अनुशासन की दुहाई देने वाली देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के नेताओं में इस समय सत्ता का नशा जमकर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां सीधी में पेशाब कांड को शांत हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, वहीं बीते दिनों देवास विधायक के पुत्र ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन को नो एंट्री में डालकर स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। वहीं अब राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ने गुंडाई करते हुए अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता की बेरहमी पूर्वक लात घूसों से पिटाई कर डाली, वो भी क्षेत्रीय सांसद और विधायक की मौजूदगी में। वो तो गनीमत रही कि वहां ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारी और एसडीओपी ने जैसे तैसे बीच बचाव कर युवक की जान बचाई। वहीं जब मारपीट का शिकार पीड़ित स्थानीय थाने पहुंचा तो वहां भी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ने अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित की एफआईआर तक नहीं होने दी। वहीं अब पीड़ित युवकों ने सीहोर पुलिस कप्तान के पास पहुंचकर आवेदन पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं सीहोर कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा करते हुए भाजपा पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा कि गुंडागर्दी भाजपा की तासीर है, ये अपने ही लोगों को मारने से नहीं डरते। सांसद और विधायक को घटना की जिम्मेदारी लेकर ऐसे गुंडों को पार्टी से निष्कासित कर उक्त पीड़ित युवकों को न्याय देना चाहिए। जिन लोगों ने भाजपा को पूरा जीवन दे दिया, उन लोगों को साइडलाइन कर बाहर से दूसरे दलों के नेताओं को स्थान दे रहे हैं, ये उसी का एक नमूना है। वहीं इस घटना पर सांसद और विधायक या प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों को भी आमजन में अपना रूप स्पष्ट करना चाहिए कि इस घटना को लेकर क्या कहते हैं। गौरतलब है कि बुधवार शहर में भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में मामूली बात पर युवा मोर्चा के जिला महामंत्री महेंद्र ठाकुर ने भाजपा सांसद महेंद्र सोलंकी और आष्टा विधायक गोपाल इंजीनियर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार के सामने अपने ही कार्यकर्ता की 15-20 साथियों के साथ मिलकर बेरहमी पूर्वक पिटाई की थी। अब पीड़ित अपनी ही सरकार में न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आष्टा में 14 तारीख के रोज वाहन रैली का आयोजन भी किया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिसको लेकर हम जमीनी कार्यकर्ता और युवा मोर्चा भी मौजूद था वहाँ पर। और उसी कड़ी में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री महेंद्र ठाकुर भी उपस्थित थे। उनकी और हमारी गाड़ी के टकराव होने के कारण कुछ कहासुनी हुई और उनके द्वारा बोला गया कि तुम आगे मिलो, हम तुमको देखते हैं वहाँ पर। और हम वहाँ पर पहुँचे तब हमको कोई अब ऐसा आभास नहीं था कि ये लोग इतने होंगे और हमको मारेंगे। वहाँ पर उन्होंने उनके लोगों को गुंडागिरी करी, जिस प्रकार से वहाँ पर करीबन मुझे और मेरे मित्र को मारा और करीबन बहुत देर तक मारते रहे। कभी डीएसपी साहब, एसडीओपी साहब और टीआई साहब नहीं होते तो मेरे वहाँ पर प्राण भी जा सकते थे। और मैं यही मांग करता हूँ, और इस घटनास्थल पे सांसद जी भी मौजूद थे, विधायक जी भी मौजूद थे और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे और नगर के सभी पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित थे उस घटना पर। अच्छा, इसको लेकर आपने एफआईआर दर्ज करवाई थाने में, आष्टा थाने में? जी, मैं आष्टा थाने में पहुंचा था। करीबन वहां पर मैं 1 से 2 घंटे बैठा रहा, पर वहां पर उनके द्वारा राजनीतिक प्रेशर इतना डलवा दिया गया था कि मेरी वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो आप पर कोई दबाव आ रहा है? जी, मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, पर मैं न्याय की लड़ाई रहा हूँ। और मैंने तिरंगा यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता फैला रही है, गुंडागिर्दी पूरे सीहोर जिले में फैल रही है। बल्कि यही कहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के गुंडे तिरंगा यात्रा के नाम पर राष्ट्रीय ध्वज की अपमानना कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं। एक मामला आष्टा का है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के गुंडों ने अनुशासनहीनता की है, अपने ही कार्यकर्ताओं को मारा है। क्या किस तरीके का संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है? जो पार्टी बड़े बड़े मंचों से अनुशासन की बात करती है, दीनदयाल उपाध्याय के स्वदेश की बात करती है, दीनदयाल उपाध्याय के भारत की बात करती है, उस पार्टी का, जिस पार्टी का मुखिया, जिले का मुखिया ही टावर चोरी का आरोपी हो, अनुशासनहीन हो। पिछले दिनों सीहोर के आष्टा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री द्वारा अपने ही एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये भाजपा के लोग कांग्रेस से लड़ते थे, अभी अपने ही कार्यकर्ताओं को मारते हैं। इनका अहंकार इतना ऊपर चढ़ा गया है कि अपने कार्यकर्ता को भी नहीं कुछ समझते। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची है तो केवल कार्यकर्ताओं के दम पर ही पहुंची है। कोई भी दल हो, कांग्रेस या भाजपा, केवल कार्यकर्ता के दम पर ही ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि अपने कार्यकर्ता को कुछ नहीं समझते। और इन दबंग नेताओं ने विधायक और सांसद की मौजूदगी में ऐसा कृत्य करा है। वो विधायक और सांसद भी चुपचाप ही देखते रहे और इस मामले पर उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आष्टा विधायक और देवास सांसद का भी इस मामले में मौन समझ से परे है। इसके अलावा इन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर इस मामले की अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं होने दी है। तो मेरा सीहोर जिला पुलिस प्रशासन